इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। यूएन लगातार इजराइल को नसीहत देते हुए इंसानियत और नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, जबकि ये सब सुनते सुनते इजराइल यूनाइटेड नेशंस पर भड़क गया है। गुस्से में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोगन ने यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से यहां तक कह दिया कि आप इस पद के लायक नहीं हैं, आपको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एर्दोगन यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि आप नैतिकता और इंसानियत खो चुके हैं, इसलिए आपको पद पर रहने का कोई हक नहीं है। इजराइल की इस नाराजगी का परिणाम ये हुआ कि इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की मुलाकात संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में गुटेरेस से होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा उन पर आतंकवाद को बर्दाश्त करने और उचित ठहराने का आरोप लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा, यह भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास द्वारा किए गए हमले अकारण नहीं हुए। फिलिस्तीन के लोगों को 56 वर्षों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल हमास युद्ध का मंगलवार को 18वां दिन है। इस बीच इजराइल गाजा पट्टी पर हमले करने से नहीं चूक रहा है। उत्तरी गाजा के अल शती शरणार्थी शिविर के साथ साथ राफा और खान यूनिस के दक्षिणी शहरों में महिलाओं और बच्चों सहित 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कम से कम 436 लोग मारे गए। उधर इजरायली मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हमास द्वारा रिहा की गई 2 बुजुर्ग महिलाएं अपने परिवारों से मिल गई हैं और अस्पताल में आराम कर रही हैं। इस बीच चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए अपने 6 युद्धपोत फारस की खाड़ी में उतार दिए हैं। चीन ने ऐसा ईरान को कवर अप देने के लिए किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि 6 चीनी युद्धपोत, जिसमें 052D टाइप गाइडेड मिसाइल, विध्वंसक और सप्लाई शिप भी शामिल है। चीन ने ऐसा तब किया जब अमेरिका ने अपने सबसे हाईटेक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड को एक युद्ध समूह के साथ भूमध्य सागर में तैनात कर दिया है। वॉशिंगटन इजराइल को A-10 वॉर्थोग और F-15E हमले वाले विमानों के साथ साथ नवीनतम हथियारों से भी सहायता कर रहा है। इस बीच एक बड़े घटनाक्रम में रूसी विदेश मंत्री ने ईरान का दौरा किया है। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि उनका देश ईरान के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उधर ईरान गाजा पट्टी में इजरायली हमलों को देखकर बार बार चेतावनी दे रहा है कि आम नागरिकों को निशाना न बनाया जाए, लेकिन इजराइल इससे बाज नहीं आ रहा है। गौरतलब है कि चीन ने एक और चौंकाने वाला कदम उठाया है। फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहे चीनी विदेश मंत्री ने इजराइल की तरफदारी करते हुए कहा कि सभी देशों को आत्मरक्षा का अधिकार है। ऐसा कहकर चीन ने एक तरह से इजरायली हमले का समर्थन कर दिया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इजरायली समकक्ष से फोन पर बात कर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का पालन करते हुए इजराइल को भी अपने नागरिकों की सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। हमास इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार चीन ने इजराइल के किसी बड़े नेता से बात की है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल को संयम बरतने की सलाह देते हुए चेतावनी दी है कि यदि इजराइल युद्ध के दौरान गाजा के नागरिकों की मानवीय पहलुओं को नजरअंदाज करेगा तो जल्द ही इसे उसका खासा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। और इजराइल यदि लगातार गाजा पर हमलावर रहेगा तो वैश्विक स्तर पर उसका समर्थन कमजोर पड़ जाएगा। ओबामा का कहना है कि गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी और बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। इजराइल के लिए गाजा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाने के लिए किए जाने वाले दीर्घकालिक प्रयासों को भी नुकसान होगा।